हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है हर्षित गौर और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम्स। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये और इस टॉपिक में से हर बार एक से दो क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्लास 12th के बाद में होता है उसमें आते हैं 100%। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट कैलकुलस का। और इस टॉपिक को समझने के लिए ये टॉपिक वैसे रिलेटेड है क्लास 12th मैथ्स के सिलेबस में से जो सीबीएसई में है, लेकिन ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इस टॉपिक को अप्लाई कैसे करना है और कौन से क्वेश्चन में ये टॉपिक यूज़ होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी, जैसे ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मिला हमें हमें ये क्वांटिटी लिखी हुई है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये क्वेश्चन जेई मेंस का क्वेश्चन है 2023 का। तो यहाँ पे मिला हमें लिमिट, क्या मिला यहाँ पे लिमिट, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये है सम। सम किसका है? ये कुछ टर्म्स का सम। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मिला मुझे लिमिट और ये मिला मुझे सम। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिखाई देता है, लिमिट ऑफ सम्स का क्वेश्चन है ये, जो किसकी हेल्प से सॉल्व होगा, किस पे भागेगा ये तुरंत? ये भागेगा डेफिनेट इंटीग्रल पर, जो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिमिट बाहर लगी हुई है, लिमिट अंदर कुछ टर्म्स का सम है। तो ये भी क्वेश्चन किस पे भागेगा तुरंत? डेफिनेट इंटीग्रल पर। कौन से टॉपिक का है? लिमिट ऑफ सम्स। बिल्कुल बात हमें समझ में आया है अभी कि कौन सा क्वेश्चन लिमिट ऑफ सम्स का है, कैसे पता लगेगा, ये वाली बात। चलिए भैया, आप सीखते हैं इसमें कि करना क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में तो डिस्कस नहीं करूंगा इस टॉपिक को, बेसिकली शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन में हाथ बढ़ाना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सिंपल। चलिए, सबसे पहले जो भी लिमिट मिलेगी हमें यहाँ पे, ये देखिए ये वाली चीज़, इसको समझना ज़रूरी है। ये क्या लिखी हुई है? ये लिखी हुई है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r रनिंग फ्रॉम अल्फा टू बीटा एफ r बाई n। तो क्या है समस्या? ये देखिए ध्यान समझ के। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये पहली बात। दूसरी 1/n। तीसरी समेशन r रनिंग फ्रॉम अल्फा टू बीटा एफ r बाई n। इसको ब्रेक करके समझते हैं ये तामझाम है क्या। यहाँ पे मिला एफ r बाई n। तो सबसे पहले ना ये देख लो इसमें कि ये है पहली बात, फर्स्ट। ये दूसरी बात, सिग्मा तो आना ही आना है, सिग्मा तो स्पोर्ट करना ही पड़ेगा भैया। देखिए थर्ड बात क्या है? थर्ड बात है एफ आर बाई एन। देखो तीन बात है, तीन बात क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखनी है। या क्या है? सबसे पहली बात, लिमिट एन इन्फिनिटी पे जाएगी, वो बाहर ही मिल जाएगा क्वेश्चन के। जैसे इस क्वेश्चन में देखा हमने, लिमिट लगी हुई है बाहर, इसमें भी बाहर लगी हुई है, लिमिट तो देके ही रखेगा वो। उसके बाद की कहानी, 1/n हमें लेकर आना पड़ेगा क्वेश्चन में। कैसे? अभी देखेंगे। तो सबसे पहली बात लिमिट, दूसरी बात 1/n, तीसरी बात सिग्मा तो मिलना ही मिलना है, वो तो मिल ही जाएगा अभी। उसके बाद तीसरी बात क्या है? एफ आर बाई एन। मतलब फंक्शन को जो भी लिखा हुआ है हमें r बाय n में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब देखिए तीन बात सीखी है हमने, ये तीनों बात की बाद की बात जो है वो ये है। तो हम अपनी क्वांटिटी जो भी लिखी होगी उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे इन तीनों बातों की हेल्प से। उसके बाद जहाँ पर भी मुझे ये मिल गया, तो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम्स क्या बोलता है कि उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से आसानी से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए तीन स्टेप्स होते हैं। आर बाई एन को रिप्लेस करना होता है एक्स के साथ में। यहाँ पे एफ आर बाई एन है, देखो ध्यान से, आर बाई एन की जगह क्या डाला? एक्स। तो ये क्या बन गया? एफ एक्स। सिंपल कहानी। उसके बाद की बात, 1/n होता है डी एक्स में चेंज। जो 1/n लिखा है जो मिलेगा यहाँ पे वो होएगा डी एक्स में चेंज। तो ये 1/n भी उड़ गया यहाँ से, ये भी उड़ा यहाँ से। नीचे क्या लिखा हुआ है? लिमिट और सिग्मा, ये दोनों चेंज होते हैं इंटीग्रल में, ये लिमिट और ये सिग्मा। तो आया है ये अपना इंटीग्रल। अब कहानी बची है कि लिमिट क्या क्या लेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे? ए। कैसे निकलती है? जो भी आर के नीचे, मतलब सिग्मा के नीचे लिखी हुई है लिमिट, उसको एन से डिवाइड करो और उसकी लिमिट देखो इन्फिनिटी पे। देखो सिग्मा के नीचे मिला क्या?
अल्फ़ा, उसको n से डिवाइड मारी, अल्फ़ा बाय n, वो कहाँ गया इन्फिनिटी पे, तो वही है a। दूसरी कहानी अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है b, कैसे निकलेगी, ये बीटा मिला ऊपर सिग्मा के, इसको n से डिवाइड मार दी, n गया इन्फिनिटी पे, जो भी आंसर आएगा वही क्या है b। पूरी कहानी हमको समझ में आ चुकी है बिल्कुल। अब इसको कहानी को अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा हाथ चलाते हैं, समझ के देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इस कहानी के बेस पर। ये पहला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है भैया कि इसमें डायरेक्ट दिज्ञा में क्वेश्चन किसका है, लिमिट ऑफ सम्स का, बाहर लिमिट अंदर सम। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, लिमिट 1/n f r/n। तो बनाते हैं इसको, मेरा ध्यान पूरा का पूरा इस पे है और क्वेश्चन स्क्रीन पर है ये। चलिए भैया कैसे करेंगे, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो लिखा ही हुआ है, फिर सिग्मा डालो यहाँ पे, सिग्मा क्यों डाला, प्लस में दी हुई है टर्म्स, इसको मैं शॉर्ट में करके लिखूंगा, देखो कैसे एग्जाम में बैठ के। मैं यहाँ पे अभी देखते हैं, देखो ऊपर सब में 1 1 1 1 1 है, तो ऊपर तो सेम रहेगा 1 ऐसे, नीचे नीचे क्या है 1 2 3 से लेके चलता जा रहा है, ये कहाँ तक चलता जा रहा है देखते हैं जी, ये चलता जा रहा है, ये है 1/n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1n + n। तो ये क्या बना, तो डायरेक्ट दिखाई दे गया, बिल्कुल ही क्लियर हो गया, ये कहाँ तक जा रहा है 1 2 3 से लेके n तक। तो इसका मतलब जो ये है ये फिक्स नहीं है, जो चीज़ फिक्स नहीं होती बदलती रहती है उसको सिग्मा के अंदर लिखेंगे हम r की हेल्प से। पकड़ में आई कहानी, चलिए भैया बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ बदलती रहती है उसको लिखेंगे r की हेल्प से, लिख लिया, प्लस ये चीज़ तो सेम है +n +n +n, वो चीज़ सेम आएगी n। तो और r कहाँ से कहाँ तक गया, r यहाँ 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, लास्ट में n हुआ, तो r गया 1 से n। ये बिल्कुल पकड़ में आ गई हमको कहानी। उसके बाद की बात, अब इसमें बच्चा कहेगा सर इसमें तो 1/n नहीं है बाहर, क्योंकि 1/n चाहिए ना, अभी तो सर बताया आपने 1/n चाहिए होता है लिमिट के आगे, इसमें नहीं है, तो भैया इसमें 1/n लेकर आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे देखिए जरा कहानी, इसको मैंने लिखा ऐसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया और वो n जो है सिग्मा के बाहर निकल के आएगा, क्यों, क्योंकि उसमें r नहीं है। पकड़ में आई क्या है, चलिए भैया बहुत अच्छी बात है, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये क्या हुआ 1 + r/n, ऐसे लिख लिया हमने इसको आसानी से। अब ये लिमिट जो बहुत सुंदर लिमिट आई हुई है, ये बिल्कुल किससे मैच करती है जी, ये कोई भी बाहर चलता रहा ही बता देगा, ये लिमिट बिल्कुल इससे मैच करती है, इससे लिमिट ऑफ सम्स की कहानी से। अब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे भैया देखिए जरा, बहुत ही आसान कहानी। सर आपने बताया है 1/n को dx लिखना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, तो 1/n को क्या लिखा जी, 1/n को लिखा, ये एरो बना लिया, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। देखिए जी समय ये आया इंटीग्रेशन का साइन, बहुत बढ़िया है, 1/n गया dx में, उसके बाद की कहानी r/n चेंज होता है x पे, जहाँ जहाँ पर r/n है वहाँ वहाँ पे भैया हम x डाल देंगे तुरंत, यहाँ पे r/n है यहाँ पे x डाल दिया, 1/n dx में चला गया। तीसरा रूल भी होता है, सर आपने बताया क्या होता है भैया, तीसरा रूल होता है कि जो लिमिट है और जो सिग्मा है वो इंटीग्रल में चेंज होगा, तो इंटीग्रल का साइन आ गया। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे आएगी इसकी, देखिए जरा, अभी सीख के आए हैं, जो इसकी लोअर लिमिट है नीचे सिग्मा की, उसको n से डिवाइड मारो, मार दी, एक बार लिख के दिखा दे सर, इसको लिख के भी दिखाए, चलिए भैया 1/n को डिवाइड मारी n से, ये कहाँ गया, ये गया 0 पे, जैसे जैसे n इन्फिनिटी पे गया ये नंबर बढ़ता गया ना, तो ये 0 पे चला गया, तो नीचे आएगा जी इसमें 0, ऊपर क्या आएगा, अब जिसको यहाँ समझ में नहीं आया उसको यहाँ आ जाएगा, n है n लिखा, डिवाइड मारी n से, ये कहाँ गया, ये गया जी 1 पे, तो ऊपर 1 आ गया। अब ये सॉल्व करना हमारे लिए बच्चों का खेल है, कैसे सॉल्व करेंगे जी इसको, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, ये होता है log 1 + x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जी 0 से 1, log 2 माइनस का log 1, तो आंसर कितना है log 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ना फुल में से फुल
4 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में, और सबसे आसान हर बार आता है क्वेश्चन ही। तो ये किस में से था? लिमिट ऑफ सम्स में से। पता कैसे लगा? वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस क्लास में कि पता कैसे लगेगा, क्वेश्चन है लिमिट ऑफ सम्स का। चलिए भैया एक क्वेश्चन और करा दो सर, देखिए जरा ये भी क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है पिछली बार का। ये क्वेश्चन भी सर मुझे समझ में आ गया है, लिमिट ऑफ सम्स की हेल्प से ही सॉल्व होगा। कैसे समझ में आया सर? इसमें बाहर लिमिट लगी है, अंदर सम होता है। बहुत बढ़िया। चलिए भैया सबसे पहली कहानी, लिमिट लिखा एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सर इसमें सिग्मा लिख दो। लो भैया सिग्मा लिख दिया। सर एन स्क्वायर तो सेम है, तो वो तो सेम लिखेंगे। हाँ जी सेम लिखेंगे, बहुत बढ़िया। नीचे नीचे भी एन स्क्वायर सेम है, ये भी सेम लिखेंगे। सर जो चेंज हो रहा होता है वो आर होता है। तो पकड़ में आई कहानी? बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे 1 फिर 4 फिर 9, पहले 1 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर, ऐसे ऐसे गया एन स्क्वायर तक। तो मेरे लिए तो ये भैया आर स्क्वायर है ना, जो चेंज हो रहा है उसकी जगह मैंने आर डाल दिया। और आर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया जी? 1 से लेके लास्ट में एन तक, 1 से लेके एन तक। बहुत बढ़िया कहानी है। इसके साथ में क्या आ जाएगा? इसके साथ में आ जाएगा एन प्लस, ये भी चेंज हो रहा है 1 2 3, तो कोई बात नहीं, इसको आर लिख दीजिए। ये लिमिट बिल्कुल इसको रिप्रेजेंट करती ही करती है। चलिए भैया बहुत बढ़िया बात है। सर इसमें 1/n नहीं आ रहा, 1/n है क्या इसमें? नहीं, लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1/n बनाना ही पड़ता है लिमिट के बाहर, और अंदर क्या बनाना पड़ता है? r/n। तो r/n भी नहीं है, तो r/n यहाँ बन सकता है अगर इसमें से मैं n स्क्वायर कॉमन ले लूँ, और यहाँ पे r/n बनेगा। कब बनेगा? जब इसमें से n कॉमन ले लें। चलिए भैया बहुत अच्छी बात है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया हमने उठा के। हमने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें से n स्क्वायर, इसमें से n, तो टोटल n कितने? देखिए जरा समझिए, r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ से आया कॉमन, नीचे से n स्क्वायर, तो बचा 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन आया n, तो n 1 प्लस r अपॉन में n। बहुत अच्छी बात है। चलिए भैया आगे क्या है? नीचे n क्यूब दिखाई दिया सर हमें, तो हमने इसको n क्यूब बना लिया और एक n ऊपर से उड़ा दिया, तो n स्क्वायर नीचे n क्यूब 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर 1 प्लस r/n। अब एक n से एक n उड़ा दिया हमने, सिग्मा भी आएगा क्या सर? यहाँ पे सिग्मा भी आएगा। बहुत बढ़िया बात है। चलिए भैया इसको कन्वर्ट कर दिया हमने उठा के। इसमें से 1/n कॉमन भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल कॉमन भी ले लेंगे, क्योंकि सिग्मा से बाहर निकल जाएगा वो, क्योंकि उसमें n नहीं है। ये ऐसे बोल सकते हैं उसमें r नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n, 1/n बाहर आ गया। तो क्या लिखा जी इसमें हमने? इसमें हमने सर ये लिख दिया अभी तक तो 1/n, 1/1 प्लस r/n का होल स्क्वायर 1 प्लस r/n। सर अब मुझे पता है क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया? अब इसमें इसको, ये बिल्कुल हूबहू जो फॉर्म बन चुकी है, ये बन चुकी है लिमिट ऑफ सम्स वाली, क्योंकि इसमें लिमिट भी है, 1/n भी है, सिग्मा स्पॉट भी हो गया इसमें तो, और क्या है लास्ट में r/n की फॉर्म भी आ गई है। अब 3 कहानी चलेगी और इसका आंसर निकलेगा तुरंत। क्या क्या कहानी? 1/n dx में इंटीग्रल का साइन इसमें आ जाएगा और r/n की प्लेस पे x आ जाएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। चलिए भैया तो क्या लिख दिया इसको हमने? ये चीज़ जो है बहुत सुंदर है, इसको लिखा हमने इंटीग्रेशन। क्या लिखा जी नीचे? इसमें लिख दिया सर हमने f, सर r/n की प्लेस पे इसमें x डाल दो, डाल दिया जी भैया। लो 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। इसकी लिमिट बताइए जरा क्या आएगी? लोअर लिमिट सर मुझे पता है कैसे निकालेंगे, बताइए भैया। ये 1 है, इसको n से डिवाइड मारो तो 1/n, 1/n कहाँ जाएगा जब n इन्फिनिटी पे जाएगा? बिल्कुल सही बात है, 0 पे, तो नीचे 0। ऊपर n को n से डिवाइड मारो तो 1। ध्यान से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे लाइन मारी और 1/1 को n से डिवाइड मारा तो ये गया 0 पे। ऊपर यहाँ पे इस n को n से डिवाइड मारी तो कितना आया? 1।
तो ऊपर आ गया 1। अब ये बहुत ही प्यारा सा इंटीग्रल लिखा हुआ है, ये हमें समझ में आता है, ये है डेफिनेट इंटीग्रल, लेकिन बहुत खतरनाक इंटीग्रल है ये इंटीग्रल। देखिए बिल्कुल जो ऊपर लिखा हुआ था लिमिट ऑफ सम्स, पहली बात तो ये है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, इंटीग्रल में। कौन से इंटीग्रल में, जो हमें पता है कैसे सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा सर, ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है, और दोनों के दोनों सॉल्व नहीं हो सकते सिंपल, बिल्कुल सही बात है। तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करा। अब मैं तो सर हूँ, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस है, तो इसको घर पे करके देखना आप, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन यही बनेगी। देखो जरा जादू देखो, 1/2 1/1 + x dx, बहुत सुंदर, माइनस का 1/2 x माइनस का 1, नीचे कितना, नीचे 1 + x², बहुत सुंदर। अब ये कैसे लिख दिया मैंने, इस पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट स्टेप। ये वही कहानी है जो 12th वाली है, a/1 + x bx + c/1 + x²। भाई आप a भी निकालिए, b निकालिए, c निकालिए। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इतना टाइम तो नहीं है कि हम पूरा खोल खोल के ही निकाल देंगे सब कुछ, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस बढ़ाइए और सिंपल निकालिए सीधा। चलिए भैया आगे करेंगे इसको सॉल्व। तो आगे कैसे कर पाएंगे इसको सॉल्व, देखिए = ये तो सिंपल है 1/2, ये तो सर मुझे आता है log 1 + x होगा, बहुत सुंदर। तो 0 to 1 माइनस का 1/2, सर ये x है, इसको अलग अलग लिख लो और इसके 2 से मल्टीप्लाई करा दो, बहुत सुंदर। तो ये log ऑफ नीचे वाला बनता है 1 + x²। ध्यान से देखिए, नीचे है 1 + x², इसका डेरिवेटिव 2x, वो ऊपर चाहिए तो 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दी। बहुत ही बढ़िया सर, ये तो मुझे समझ में आ चुका है। चलिए भैया 1 प्लस क्या लिखा जी यहाँ पे, ये हो गया 1/2 tan 1x, इसकी लिमिट तार दी उठा के, तो कितनी है लिमिट इसकी, 0 to 1, बहुत सुंदर। अब इसका आंसर निकालते हैं, देखिए कैसे आएगा एक मिनट में, 1/2 log 2 आया, माइनस का 1/4, ये कितना आ चुका है, ये भी log 2 आ चुका है, यहाँ पे भी 0 to 1 डाल देना बच्चा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा π/4 आना था वैसे, tan 1 कितना होता है, कितना होता है भैया, बिल्कुल सही बात है, π/4 और 1/2 की मल्टीप्लाई तो π/8, बहुत सुंदर। ये इसको सॉल्व हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख देंगे क्या इसका, बहुत सुंदर। कैसे लिखेंगे, 1/2 log 2 प्लस का π/8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए कैसे सॉल्व किया हमने इसको। सबसे पहले समराइज कर देते हैं आज की क्लास को, क्या क्या सीखा। लिमिट अंडर सम, मैं लगा दूंगा लिमिट ऑफ सम्स। कैसे, सिंपल, जो ये चीज़ लिखी हुई है सिग्मा को स्पॉट करना है, इसमें सबसे पहली कहानी सिग्मा आएगा इसमें, तो ये लिमिट जो है किस में चेंज हो जाएगी तुरंत, डेफिनेट इंटीग्रल में। 3 रूल कौन कौन से, r/n x में, ये भागा देखो, r/n x में, 1/n dx में, लिमिट सिग्मा इंटीग्रल में, बहुत सुंदर। चलिए भैया अपर लिमिट लोअर लिमिट की कहानी, इसकी लोअर लिमिट पकड़ लो, n से डिवाइड कर दो और n को देखो इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये लिमिट कहाँ जाएगी। ऐसे ही इसमें b को पकड़ लो, n से डिवाइड कर दो, इसको देखो n इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये लिमिट कहाँ भागेगी। ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। तो हर लिमिट ऑफ सम्स का क्वेश्चन हमारा किस में भागता है तुरंत, ये भागता है डेफिनेट इंटीग्रल में, और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं जो हमें तरीके पता है, बिल्कुल। चलिए भैया पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसको प्रैक्टिस में मत छोड़िए, पिछले पेपर उठाइए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।